हमारा निशाना देखेगा। तू कह रही तो बहुत दूर रही। तुम लोगन का सर बहुत पास आ। बोलो पहले किसका निशाना लगाए? हम या तुम लोगन के सर का? बोलो किसका निशाना लगाए? हमरी चकोरिया नकल नहीं कर सकते। ओ हमरी बच्ची है। ओ कबो झूठ नहीं बोलत है। अरे तो का हमरे बच्चे झूठ बोलत है? अरे छगनवा और सारे बच्चे अपनी आंखन से देख के आए रहे हैं सब कुछ। कस्तूरिया चल यहाँ से, इनको समझाएगा कोनो फायदा नहीं है। चल अरे हटो यहाँ से। समझा दो तुम सब। हमरी चकोरिया निर्दोष है। अरे तुम सब छोड़ो छोड़ो हमका। अरे तुम लोगों की आंखों में पट्टी बंधी हुई है। चल यहाँ से। सही क्या बता तू कस्तूरिया? रुक तो का बतावत है अभी आके। अरे बिल्कुल सही कह रही है कस्तूरिया तू। हमारी आंखों पे तो पट्टी पड़ी रही, तभी तो ना देखे रहे तेरी बेटी की धोखेबाजी। तू हम सबन का धोखा दिए रही, ना पहचानी हम का कहीं ना पहचानी। किशोरी ये तू क्या बोलत है? हाँ ठीक ही तो कह रहे हैं कस्तूरिया। तोहरी बिटिया हम सब बचपन का मजाक उड़ाते है और अब तोहरी बिटिया हवेली वाले बच्चों के साथ मजा कर रही है। दोस्ती जो बनाई है वहाँ पर, अब वो हम लोग के बच्चों को काहे पढ़ाई। और लो अब तो वो नकल में भी पकड़ी गई, स्कूल माँ से फेंक गई। अरे हमारी बात समझे की कोशिश करो, इसमें कौनों की चाल हुई है। हमारी चकोरिया की कौनों गलती नहीं है। अरे ई सबन तो माँ बेटी की चाल है कि हम सबन के बच्चे लोग खेतन में काम करे और चकोरिया स्कूल में जाए। अरे पढ़ाई शढ़ाई का तो सब बहाना है, चकोरिया किसको उल्लू बना रही है? हाँ बस बस बहुत हुई गवा हमारे घर का बखान। अरे भेजा घूम गया तुम सबन का कुछ भी अनाप शनाप बोले जा रहे हो। जाओ जाओ अपने अपने घर जाओ वरना अच्छा ना हुई है। अरे का अच्छा नहीं भुवन, का अच्छा नहीं है? हम कहाँ दिखावत है का? एक तो तोरी बेटी हमारे बचपन के साथ इतना बड़ा धोखा की, और जब हम बोले थे तू हम कहाँ दिखावत है? का अच्छा नहीं रे? का अच्छा नहीं? पक्का गाय देते हैं। क्या हुआ रे किशोर? अरे एक तो एक ही बेटी हमारा बचपन के साथ इतना बड़ा धोखा की, और जब हम बोले थे तो हम कहाँ दिखावत है? लो सुन लो भाई, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। अब भाई का तो मजा चखाए का पड़ी। बस अब एक को बात नहीं, अगर और बोली ना तो तेरी जबान खींच ली है। खींच ली हमारी जबान, खींच के दिखा। बोल हमारी बेटी के बारे में और कुछ। कस्तूरी चल यहाँ से। ये सब पागल हुई गए हैं, पेट की आग तो बुझा ही नहीं सकत, भेजे को और गर्म कर रहे हैं। चल चल। हाँ हाँ जाओ जाओ, गद्दार बेटी की गद्दार माँ। अगर तुम लोगन में से कोई ना भी हमारी बहन पे उंगली उठाया तो हम तुम सबन का सर फोड़ दिए। जाए दो इन सबन का, जाए दियो। इमली तू पीछे हट। अरे क्या कर रही है? मैंने बोला रोक। रोक, रोक। भाग गए भगोड़े। अब हमका सच बात मालूम हो गई है। हम बस्ती में जाके सबन का बताई देते तो सब फिर से दोस्त हो जाइए।
कोनो फायदा नहीं इमली। वो सब हम इतना गुस्सा में है कि हमली एक को बात सुनने को तैयार नहीं है। और वैसे भी हमारे पास कोनो सबूत है का जो छोटे बाबू कहा बोले रहे? पर दीदी वो सब तो को गद्दार बोले थे, झूठी बोले थे, धोखेबाज बोले थे, नकलची बोले थे। नहीं इमलू, ऐसे अच्छे बच्चे रोवत नहीं है, रोना बंद कर। हमारी बेटी गद्दार नहीं है, नहीं है चकोरिया गद्दार। ये क्या गद्दार गद्दार करो तुम? अरे कैसे लोग हो तुम? हमारी चकोरिया को इस्तेमाल किए रहे और अब हमें को गाली दे तू? बेशरम कहीं के तू। कस्तूरी, कस्तूरिया का हुई का? कस्तूरिया तो ठीक तो है ना? कस्तूरिया, गंगा भैया, यहाँ तो खून निकला था। तुम सबन की आत्मा मर गई है का? कौन मारा पत्थर? बोलो, कौन मारा पत्थर? अरे हम मारे, क्या करेगा पता? क्या करेगा तू? हम मारी पत्थर। हाँ, हम मारे पत्थर। हम मारे पत्थर। हाँ, क्या करेगा? और मारेंगे। देखो, हाँ, हम मारे, क्या करेगा? कस्तूरिया, चल यहाँ से, ये सब पागल हुई गए। चल। मारो, और मारो। कितना मारो। देखो, कहाँ समझे थे बाबा? मारो, आपको समझ नहीं आया। निकाल बात बताओ थे। अरे बाहर निकल। पानी अभी बंद करा नहीं रही है। हम तुझे और पैसा देते अगर तूने उस बंधुआ का सर पत्थर से फोड़ दिया होता। मालकिन, बस्तीन माँ, सबन के सबन लोग भुवन और कस्तूरी के खिलाफ हुई गए हैं और हमको मालूम है, हमको 1-2 और मौका मिली है पत्थर मारे का। जा, 1 मिनट। एक बात और ध्यान रखना, जो तू कर रही है उसकी कानों कान खबर किसी तक नहीं होनी चाहिए। अब हमें ही खाने के लिए बोलना पड़ेगा क्या? अभी तक नहाने का पानी गर्म क्यों नहीं है? क्या हुआ सूरज बेटा? तुम्हें तो खुश होना चाहिए, उस बंधुआ छोकरी को स्कूल से निकाल दिया गया। तुम कुछ परेशान से लग रहे हो। आपकी वो बंधुआ मुर्गी हमें और हमारे दोस्तों को मारने के लिए पत्थर उठा लिया। क्या? हाँ। रुक, रुक। मम्मी, आप हंस रही हैं? हमें तो लगा था कि आप उसे सजा देंगी। सजा तो उसे देते हैं बेटा जिसे सुधारना हो, मगर वो लड़की तो खुद ही सुधर गई। मतलब? हिंसा का रास्ता वो अपनाते हैं जिनके अंदर की शक्ति समाप्त हो जाती है, इसलिए वो बाहरी शक्तियों का प्रयोग करते हैं। और चकोर की इसी शक्ति ने तो हमें परेशान करके रखा हुआ था। लेकिन हमें इस बात की खुशी है कि हमने उसकी इस शक्ति को खत्म कर दिया है।
अब दूसरे बंधुआ मजदूरों की तरह वो भी निसहाय और कमजोर हो जाएगी। मम्मी आप तो कमाल हो। अब वो सोच सकती हो जो हम कभी भी नहीं सोच सकते। तुम जाओ बेटा, जाकर नहा लो और तुम्हारा खाना लग जाएगा। जी मम्मी। मम्मी आपने तो कहा है कि हिंसा का रास्ता वो लोग अपनाते हैं जिनकी शक्ति खत्म होती है, मगर पापा तो हर समय हिंसा पर उतारू हैं। इसका मतलब पापा की सारी शक्ति खत्म हो चुकी है। नहीं बेटा, तुम्हारे पापा से अधिक शक्तिशाली और कोई नहीं। दादी, तब हमका झूठी नकलची धोखेबाज गद्दार काहे बोला था? दादी, ये गद्दार का कहाँ बल होवत है? ये शब्द तो हमका सुन के अच्छा नहीं लगा था। गद्दार का मतलब होता है धोखा देने वाला, भरोसा तोड़ने वाला। गद्दार वो होता है जो अपने ही साथियों को धोखा देता है। तूने भी ऐसा ही कुछ किया है ना, इसलिए लोग तुझे भी गद्दार बुला रहे हैं। जिससे भी तुझे ये नाम दिया है बहुत सही दिया है। तुझे बहुत महान बनने का शौक था ना इतनी छोटी सी उम्र में, तो ये सब तो होगा ही। गद्दार है तू चकोरिया, गद्दार गद्दार है, गद्दार गद्दार तू गद्दार है चकोरिया, गद्दार। दादी, हम काहे हार जवत है हमेशा? हम हमेशा सच बोलते हैं, फिर भी तब हमका झूठी बुलावत है। काहे ऐसा होता है हमरे संग दादी? दादी कछु बोलो ना, दादी बोलो ना कछु, दादी कछु बोलो ना, आग झपकाओ ना दादी, अरे दादी आग झपकाओ ना। दादी, आप हमारी बात सुन रहे हैं ना? एक बार, सिर्फ एक बार आंखें झपकाई दियो ना दादी, सिर्फ एक को बार। आप कछु काहे नहीं बोला तो दादी? आप भी हमसे गुस्सा होगा? इतनी निराश मत हो चकोर। अरे ये तो
छोटी छोटी मुश्किलें हैं, सत्य की राह पे तुझे बड़े बड़े पहाड़ों से गुजरना है। यही तो असल परीक्षा है। मैं तुझे एक कहानी सुनाती हूँ आज, एक राजा और एक मकड़ी की। राजा और मकड़ी की? राजा विक्रम थे बहुत बहादुर, पर उनके पास सेना बहुत छोटी थी और दुश्मन की सेना बहुत बहुत बड़ी। अब वो लड़ते बहुत बहादुरी से थे, लेकिन उन्हें हार का मुंह देखना पड़ता था। एक दिन वो अपनी जान बचाकर गुफा में जाके छुप गए। गुफा कहाँ होते दादी? गुफा दो पहाड़ों या दो चट्टानों के बीच की एक जगह होती है। फिर क्या हुआ दादी? अरे फिर हुआ ये कि हारे थके राजा विक्रम वहां बैठे सोच रहे थे कि मेरी हार क्यों होती है, मेरी जीत क्यों नहीं होती, मैं कब जीतूंगा। बिल्कुल तुम्हारी तरह। हमारी तरह? हाँ। फिर क्या किया राजा विक्रम ने दादी? अरे वही तो वो सोच रहे थे कि अब मैं क्या करूं। और फिर अचानक उनकी नजर ना छत पे गई। छत पे एक मकड़ी अपना जाल बना रही थी। वो जाल बुनती थी, जाल का धागा टूटता था और मकड़ी छत से नीचे गिर जाती थी। लेकिन मकड़ी रुकती नहीं थी, वो फिर से ऊपर चढ़ती थी, फिर से अपना जाल बुनती थी, फिर से धागा टूटता था। लेकिन वो मकड़ी अपना जाल बुनती गई जब तक उसका पूरा जाल बन नहीं गया। अब उसको देख के राजा विक्रम ने सोचा कि जब इतनी छोटी सी मकड़ी हिम्मत नहीं हारती, तो फिर मैं अपनी हिम्मत क्यों हारूं? राजा विक्रम गुफा के बाहर गए। उन्होंने अपनी बच्ची कुच्ची सेना को जमा किया और वो लड़ते रहे जब तक वो जीत नहीं गए। इस कहानी का अर्थ ये है कि हमें हिम्मत नहीं हारना चाहिए। दुश्मन जितना बड़ा हो, अपना हौसला उतना ही बड़ा होना चाहिए। समझी मेरी प्यारी? दादी, मकड़ी कब बुना था किया? उसका जरा पूरा हुई है। जब तक हम 3 आरोप का खंडन नहीं किए, तब तक हम अपना हौसला नहीं हारिए दादी। दोस्तों के बीच में गलतफहमियां हो जाती हैं। इसका मतलब ये तो नहीं है कि तुम उनके खिलाफ कहानियां बनानी शुरू कर दो, उन पर झूठे आरोप लगाओ। ये मुर्गी तो आलसी है और झूठी भी, झूठे भी, आलसी भी, झूठे आलसी। चकोर झूठी नहीं। नकलची। चकोर नकलची नहीं। गद्दार है तू चकोरिया, गद्दार है। तू गद्दार है चकोरिया, गद्दार। चकोर गद्दार नहीं। रुक। चकोर डरती नहीं। दादी, हम हार नहीं मानिए। हम इन सबका बताई देंगे कि हम झूठी नहीं है, नकलची नहीं है, हम गद्दार नहीं है और कोनो से डरते भी नहीं है।